तो बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स का चैप्टर 3 जो टिग्नामेट्री है इसको सीखेंगे कि इसकी क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ये क्या चीज़ है। टिग्नामेट्री वैसे 9th-10th में सिंपली पढ़ाई जाती है, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो 11th-12th में है उसका एप्लीकेशन है फिजिक्स में बहुत सारा। उसके बिना अपन फिजिक्स को नहीं समझ सकते। इसमें एंगल मेजरमेंट सबसे पहले सीखते हैं कि एंगल मेजरमेंट का क्या है सिस्टम। इसमें दो एंगल मेजरमेंट के दो सिस्टम होते हैं, एक है डिग्री सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। डिग्री सिस्टम में क्या करते हैं कि एक जो है रिवॉल्विंग लाइन है ओ ए, मान लो ओ ए, ये ऐसे पूरा अगर एक सर्किल ड्रा करके यहाँ आ जाती है तो ये टोटल ये कहते हैं कि ये जो है 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो पॉजिटिव एंगल ट्रेस करेगी। जैसे ये है ओ ए, ये पी, थीटा अगर एंगल है तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो यही अगर ऐसे घूम गई क्लॉकवाइज और यहाँ भी फिर थीटा बनाई तो ये माइनस थीटा होगा। ऐसे घूमती है तब ये निगेटिव एंगल होगा। अब ये है कितना मेजरमेंट, एक पूरा अगर रिवॉल्यूशन चक्कर पूरा कर ले तो 360 डिग्री, यानी यहाँ से जो 0 डिग्री एंगल था, 0 डिग्री और 360 दोनों सेम चीज़ है इस सिस्टम में। अब इसको 360 समझे कैसे, यहाँ से चली आधा अगर आई तो 360 का आधा क्या होगा 180, और इसका 1/4 ही रही अगर केवल घूमने में एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री, फिर 1/4 एक चौथाई घूम गई तो 270, 90 जोड़ देंगे और फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री ये जो है कंप्लीट कर लेती है। तो अपने को ये समझ में आ गया कि डिग्री सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट है क्या और इसमें कितनी इसकी वैल्यू होती है। वन फुल रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री ये कवर होता है। रिवॉल्विंग लाइन से अपन देखते हैं, रिवॉल्विंग लाइन ये है ओ ए, इनिशियल पोजीशन से चली है ओ पी पोजीशन में आई है, ऐसे करते करते करते। इससे कंफ्यूज ना हो, ये उस समय है जब ये क्लॉकवाइज चली थी। इसको मिटा देता हूँ, निगेटिव पॉजिटिव एंगल बताने के लिए मैंने बना दिया। अब सिंपली देखिए, और बाद में और छोटे एंगल को मेजर करने के लिए, अब इसका मतलब ये 90 डिग्री है तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इसको इक्वली अगर 90 पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐसे थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन मानिए अगर 90 बनाए तो दो लाइंस के बीच, दो रेडियल लाइंस के बीच 1 डिग्री जो है एंगल होगा। 40 अगर 90 को अगर पार्ट्स सेगमेंट इसके ड्रा करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे तो इसी तरह इधर भी 90 हो जाएगा। हर क्वार्टर में ये 90 डिग्री ट्रेस करती है यहाँ से यहाँ आने में, ये वर्टिकल। अब 1 डिग्री अपन समझ गए, 1 डिग्री का भी छोटा पार्ट करते हैं। अगर 1 डिग्री ये एंगल है, मैं बड़ा बना रहा हूँ, 1 डिग्री इतना बड़ा होता नहीं समझने के लिए, और इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मतलब 60 पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट जो है ये बीच वाला एंगल जो है, सॉरी ये ऐसे बना दिया, इसमें एक डैश लगाते हैं ऐसे 1 डॉट, ऐसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट छोटी यूनिट है एंगल की मेजर करने की डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। इससे भी छोटा लेते हैं 1 मिनट, उसको भी फिर 60 पार्ट्स में, तब ये सेकंड हो जाता है 60 सेकंड। ये थोड़ा सा समझ के याद कर लेंगे कि ये इनका सिस्टम है, नॉमेनक्लेचर है। टिग्नामेट्री जब शुरू हुई थी तो ऐसे इन लोगों ने इसको जो है एंगल मापने का सिस्टम डेवलप किया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी रिवॉल्विंग लाइन तो पॉजिटिव एंगल ट्रेस करेगी, और ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाती है तो जो भी एंगल वो ट्रेस करेगी यहाँ तक, मान लो ये 30 डिग्री, 31 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करके 30, इधर अगर उसने जो है कवर किया एंगल, ऐसे चली लाइन तो ये -30 हो जाएगा, -30 डिग्री ऐसे लिखेंगे। ये हो गया। और 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सबसे छोटी यूनिट है डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। मतलब इससे छोटा तो क्या ही होगा। इसका देखो, इसका 90 पार्ट करो, फिर एक पार्ट के 60 करो तो वो 1 मिनट हो जाएगा। उस 1 मिनट के फिर 60 करो, समझ लो। मतलब ऐसे इससे तो ट्रेस होगा नहीं। बहुत बड़ा अगर अपन वो ले सर्किल लें तब जाके ये दिखेगा, बहुत पतली लाइनें सटी सी हो जाएंगी। ये है इसका मेजरमेंट का। दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं, रेडियन में नापते हैं। जैसे यहाँ डिग्री में नाप रहे थे, वहाँ यूनिट उसकी रेडियन होती है, रेडियन।
अब रेडियन को कैसे पता करेंगे अपन जो है, रेडियन क्या है, एक सर्किल बनाओ ऐसे, सर्कुलर सिस्टम है, सर्किल बनेगा, ये सेंटर इसका O है, यहाँ मिलाइए किन्हीं दो पॉइंट्स को, रेडियस इसकी R है, R रेडियस का सर्किल अपन ने ड्रा किया, और ये जो आर्क मिला अपने को, अगर ये R लेंथ का हो, रेडियस के लेंथ का हो, तो यहाँ पर जो एंगल ट्रेस होगा इस सिस्टम में बोलेंगे 1 रेडियन, RAD लिख दे रहा हूँ, 1 रेडियन। और इसके मेजरमेंट का क्या तरीका है, आर्क अपॉन रेडियस विल गिव द एंगल मेजरमेंट इन रेडियन। तो एंगल इज इक्वल टू सर्कुलर सिस्टम में क्या लिखेंगे, एंगल, ये आगे अप्लाई होगा इसलिए बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, याद रखिएगा। आर्क, आर्क लेंथ है, ऐसे सीधी नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे आर्क के अलॉन्ग, आर्क अपॉन रेडियस। अब इस हिसाब से पूरा फुल रिवॉल्यूशन में ये कितना आर्क ट्रेस करेगी, वही इसके पेरीफेरी सर्कमफ्रेंस के बराबर। और अपन ने ज्योमेट्री में पढ़ा है हम लोगों ने कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, इसमें रेडियस से डिवाइड करेंगे तो एंगल मिलेगा, तो 2 पाई r अपॉन r इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। फुल रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करेगी रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 पाई रेडियन का एंगल इस सेंटर पर ट्रेस करेगी कुल। और डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में क्या हो रहा था, 360 डिग्री, 360। इसका मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ से कुछ अपने को काम की चीज़ मिलेगी जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लिखी जाती है, कहीं लिख दिया रहता है π/3। तो π/3 वो रेडियन में है, पाई में जो कुछ भी नापते हैं, π/3 को अब फिर अपन को डिग्री में बदल के समझना हो और या कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ रेडियन वोडियन लिखूंगा नहीं, ये पाई लगा हुआ है तो रेडियन में ही माना जाएगा। अब आधा करो, पाई रेडियन इज इक्वल टू, इसमें 2 से डिवाइड करो, 180 डिग्री, π/2 इसका आधा करो 90 डिग्री, π/3, 3 मतलब पाई इज इक्वल टू 180, तो 3 किया तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। π/4, अब 180 में 4 से डिवाइड करोगे तो भाई 90 डिग्री हो जाएगा। π/6, यही यूज होते हैं वैल्यूज, अक्सर फ्रिक्वेंटली आएंगे, इसलिए मैं समझा दिया, समझ के और आप भी डिराइव करके इसको याद करिए, रट के मत याद करिए। कोचिंग्स की बुकलेट में और किताबों में भी डायरेक्ट दिया हुआ, ऐसे बना के नहीं दिया है, तो मैं इसकी बेसिक ओरिजिन बता दिया। π/6 तो 180 में 6 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री। अब ये क्लियर हो गया, यही इतना अपने को यूज होता है फिजिक्स में, और कुछ नहीं आएगा। 45 कवर हुआ कि नहीं, π/2 इज इक्वल टू 9, गलत लिख दिया यहाँ मैं, ये 45 है, सॉरी। 180 में अगर 4 से डिवाइड करो तो ये 45 आएगा। 30, 45, 60, 90, 180, 360, इतना ही एंगल जो है ये अपने काम के होते हैं, और इनकी बेसिक डिफिनीशन मैंने बता दी। डिग्री को अपन मिनट में बदल सकते हैं, एक डॉट लगा देंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल डॉट लगा देंगे 60 के ऊपर तो सेकेंड पढ़ा जाएगा। लिखा है किताब में, मैंने समझाया है, अब यहाँ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। किताब पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स बाय DC यादव। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसमें क्या है बुक में, वही बताता हूँ। रेडियन ये हो गया। अगला है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में अपन साइन थीटा कास थीटा का नाम सुना होगा, 9th 10th में काफ़ी पढ़ाते हैं। जो 9th 10th में बच्चे नए आए हैं वो देख लें। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये 6 होते हैं संख्या में। इसको कैसे करते हैं, जैसे ये कोई सर्किल, रिवॉल्विंग लाइन घूम रही है, थोड़ा गोल नहीं बना, समझ लेंगे। यहाँ आई, ये P है, और ये M ड्रॉप किया इसमें परपेंडिकुलर, ये O है। इसको बेस बोलेंगे। यहाँ अगर थीटा एंगल ट्रेस की, थीटा जो, अच्छा इसमें राइट एंगल होना जरूरी है। पाइथागोरियन जो है ट्रायंगल ही लगेगा। पाइथागोरियन का मतलब एक जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिख रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसको बेस बोलेंगे OM को, और इसको जो है परपेंडिकुलर P बोलेंगे PM को, और इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं।
अब इसमें क्या रिलेशन दिखेगा, देखो ये पाइथागोरियन है, ये 90 डिग्री है, तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इसमें मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अब यहाँ साइन थीटा के लिए क्या किया इन्होंने, इसका साइन वैल्यू डिसाइड किया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो ये साइन थीटा उसका नाम दिया इन्होंने साइन। कास के लिए क्या किया, कास थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है इस ट्रायंगल के लिए, इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से देखेंगे, इसको अपने से फिर लिखेंगे भी, डेराइव भी करेंगे। अब इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, उलट जाता है ये, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का होता है सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्टा लिखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किताब में दिया है। एक और चीज़ इसमें बता देते हैं, कन्फ्यूजन होता है कि अगर जैसे वो हमने ट्रायंगल लिया था, वो ट्रायंगल में साइड्स अगर बड़ा कर दे, तो जैसे ये कोई लाइन है वो ये, और हमने यहाँ तक लिया, ऐसे खींचा, और इससे जो है मान लो ये P है और ये M है और ये थीटा था, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये समझ लीजिए PM ऐसे नाम देते हैं, परपेंडिकुलर से नहीं, अपॉन OP होगा। अब कोई कहे कि यार अगर यहाँ लिए होते ऐसा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मान लो ये P डैश है और ये M डैश है, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो देखो बेस भी बड़ा हो गया, हाइपोटेन्यूज भी बड़ा हो गया। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, नाप के आप बना के देख सकते हैं, तब भी आप साइन थीटा इज इक्वल टू लिखोगे, वैल्यू सेम आएगी। जो ये वैल्यू आई है PM बाई OP, PM अपॉन OP, वही जो है P डैश M डैश, इसको M डैश कर देते हैं, P डैश M डैश अपॉन OP डैश। ये दोनों की वैल्यू कर जब कैलकुलेट करके देखी गई तो ये बराबर मिली, मतलब ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा हो गया तो ये वैल्यू साइन थीटा की कम ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, इस एंगल पर डिपेंड करती है। और एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेस किया गया है, ऊपर गई है रिवॉल्विंग लाइन, नीचे नहीं आई, अगर नीचे आती तो ये साइन माइनस थीटा, वो आगे बताऊंगा कि क्या है। रेशियोज तो सब बता दिया मैंने, रेशियोज में रेसिप्रोकल भी बता दिया, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। उल्टा मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। क्यों, ड्रा करके देख लेते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये थीटा है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू अभी डिराइव किया हमने, क्या है, H बाई P, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू P बाई H करो इसको, और इंटू H बाई P, देखो 1 आ रहा है, मतलब ये रेसिप्रोकल है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी से ही हो रहा है ये। अब एक काम करते हैं, इसमें बार बार यूज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो कहाँ से आता है, ये ट्रायंगल जो है OAB है और ये 90 डिग्री है, तभी ये थीटा को हम ले रहे हैं। अब इसको देखो, P स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें H स्क्वायर से अगर भाग दे दें पूरे में तो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखो P बाई H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा है, और ये स्क्वायर में है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर है, प्लस ये क्या है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, इनका स्क्वायर है रेशियो का, तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। एक चीज़ और बताऊंगा, ये ऐसे लिखा हमने, ट्रिग्नोमेट्री में लिखने की ये परिपाटी है कि इस तरह के साइन थीटा स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, एलाउ है,
तो ऐसा ना सोचें कि मतलब ये और ये अलग है, ये यही ज़्यादा यूज होगा। इसी तरह लिखते हैं ब्रैकेट बना के, बार बार हम कहाँ लिखने जाएंगे, या किसी भी किताब में क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहता है। तो इसको, ये तरीका है, ये सीख लें, समझ लें। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है जो प्रूफ करके आपको बार बार याद रखना चाहिए, बार बार इसको प्रूफ करिए तो हो जाएगा एक आध बार में। ज्योमेट्री की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्रायंगल की, पाइथागोरियन लगता है इसमें, लेंथ पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है। किताब को हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में हमने लिखा है ताकि ये आसानी से समझ में आ सके। अब एक काम करिए, इसमें अगर b स्क्वायर से डिवाइड कर दे तब क्या होगा भाई? 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है मेन, उसको प्रूफ कर रहे हैं। पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर में बी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो P बाई बी हिंदी में वाले क्या बोलते हैं? लंब, और ये आधार, और इसको कर्ण बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, अभी अपन ने प्रूफ किया कि ये tan थीटा होता है इस एंगल के लिए। तो यहाँ tan थीटा का स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऑफ, यहाँ भी tan थीटा स्क्वायर लिखा हो तो इसको tan स्क्वायर थीटा अपन लिखेंगे आगे, प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या है भाई? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये क्या है? सेक थीटा होगा। क्यों? क्योंकि बेस अपन हाइपोटेन्यूस तो कास है, और कास का उल्टा सेक होता है। तो ये हाइपोटेन्यूस अपन बेस का स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिख देता हूँ। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। किताब में दिया है लेकिन हम इसको आपको बता रहे हैं, और आप भी डिराइव करके ही सीखिए। बिल्कुल कोचिंग की बुकलेट जैसे सीधा सीधा इसको रटने की कोशिश मत करिए। 2-4 सेकंड लगा, उतने में यार डिराइव हो गया, और ये हमेशा दिमाग में स्टेबल रहेगा। क्योंकि इस तरह की ढेर सारी चीज़ें अपन रटेंगे तो दिमाग पर इतना बोझ बनेगा कि उसको अपन कहाँ तक रटते फिरेंगे। अब दूसरा एक और चीज़ प्रूफ करते हैं। अभी बी स्क्वायर से दिया, अब पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तब देखें क्या आता है। इधर लेते हैं इसको, पी स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब यहाँ देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन बेस tan थीटा होता है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर उसका उल्टा काट थीटा होगा, तो ये काट थीटा का स्क्वायर है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस तो साइन थीटा होता है। अब इसका उल्टा करें, हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर क्या होगा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये स्क्वायर में है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लो, यानी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिराइव करके ही इसको याद करिएगा। डिराइव करके याद करना बहुत आसान है, दिमाग पर से बोझ हट जाएगा, बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। और ये फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में, मैथ में बार बार यूज होते हैं, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। इससे अपन बच नहीं सकते, इसलिए ओरिजिन से मैंने बताया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, आसानी से अपन सीख लेंगे। एक और चीज़ आता है, कभी कभी अपने को साइन थीटा की वैल्यू दी रहती है, और बाकी जो है दूसरे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में होता है, कोई आंसर आ गया साइन थीटा में, अपने को चाहिए कॉस थीटा में। जैसे दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 3/5, ये एग्जाम्पल में भी है हमारी बुक में, उसी को बता रहा हूँ। अब अपने को आंसर चाहिए अगर कॉस थीटा में, यार तो उसको कैसे निकालेंगे? तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना, कॉस थीटा कैसे निकलेगा? इसमें एंगल ड्रा करते हैं, ये ऐसे 90 डिग्री है, और ये थीटा है, ओ ए, कुछ नाम दे देते हैं ट्रायंगल का, ओ ए बी। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यानी ये जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दिख रहा निकल जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी 25 माइनस 9 अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 60। यहाँ निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि ये प्योर डिस्टेंस है, तो प्लस माइनस वाला यूज नहीं करेंगे, अपने को प्योर न्यूमेरिकल डिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ से देखो आराम से cos थीटा आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू बेस, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 5, साइन थीटा 3/5 था तो cos थीटा 4/5 आ गया। यही तरीका है निकालने का। अपने को जब जरूरत होगी कि साइन थीटा में अपनी सोल्यूशन की वैल्यू आ रही है और आंसर cos थीटा में पूछा है, तो ऐसा जो है आ जाएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, एंगल लिखने का एक तरीका है, चलो आगे बताएंगे उसको।
अब जो है पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अपने को जैसे 0 डिग्री, थीटा 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, यही मेन एंगल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अभी डिग्री सिस्टम में ले रहे हैं, इसको अपन कन्वर्ट करके रेडियन में भी कई बार जो है, जैसे मान लो π/6 लिखा होगा, π/6 ऐसे ही लिख दिया और रेडियन में नहीं लिखा होगा तो 30 डिग्री ही अपन ने कन्वर्जन अभी सीख लिया। और ये 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन, कॉस और टैन, इन 3 का सीखेंगे। बाकी जो कोसेक, सेक और कॉट का तो इसका रिवर्स कर देंगे तो आ ही जाएगा। अपन पहले इसको डिराइव करेंगे, अपनी खुशी के लिए आप लोग उसको भी उल्टा डिराइव कर लीजिएगा। देखिए, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, ओ ए बी है और ये थीटा है। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। अब यहाँ अपने को देखो ध्यान से देखना है कि 0 डिग्री चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे नीचे ले आते रहेंगे, सुलाते रहेंगे, यानी ये ए बी छोटा होता जाएगा, परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा, 0 पर क्या हो जाएगा, एकदम 0। ये देखो ये इमेजिनेशन की बात है, मैथमेटिक्स में एकदम 0 इस तरह की चीज़ होती तो नहीं, एकदम नज़दीक ले आएंगे और एकदम यहाँ तक ले आ देंगे तो ए बी बराबर P = 0, 0 हो जाएगा 0 डिग्री के लिए। तो उस केस में साइन 0 डिग्री क्या होगा, हम यहीं से डिराइव करते हैं। 0 डिग्री = इसको 0 रखेंगे अपन h चाहे कुछ भी हो, h जो है बेस के बराबर हो जाएगा। जब यहाँ ये आएगा तो 0 डिग्री पर h जो है यहाँ सट जाएगा, ये b जो है a से कॉन्साइड कर जाएगा और उस केस में h और b बराबर हो जाएंगे। तो साइन 0 बराबर 0 निकला, ये देखो डेरिवेशन है। और इसी तरह याद रखेंगे तो अपने को टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन मन में ही इमेजिन कर लेंगे, ऐसे फिगर्स ड्रा करना अपन सीख लेंगे कि 0 डिग्री बनेगा कैसे। तो ये कंसेप्ट है, इसको सीख लेंगे तो अपने को बहुत रटने की जरूरत नहीं है और टेबल वगैरह तो बहुत जल्दी ही याद हो जाएगी। और एग्जाम वगैरह में कभी भूल भी गए तो सटाक से अपन जो है उसको रिकॉल कर सकते हैं। cos 0 देख लो, 1 आएगा, वो कैसे आएगा, ये वैल्यूज रटे रहते हैं। देखो अपन ये कल्पना करेंगे, ये फिगर तो अपने दिमाग में चमक जाएगा। जैसे भी अपन अगर इसको डिराइव करके सीखे होंगे तो अपन देखेंगे b यहाँ आ गया तो क्या हुआ, क्या हाइपोटेन्यूज जो है जस्ट बराबर हो गया बेस के, h और b बराबर हो गए तो b/h होता है cos थीटा। और cos यहाँ थीटा 0 है तो 0 पर क्या होगा, b और h दोनों बराबर है, यहाँ लिखा था मैंने 0 डिग्री के लिए b = h और p = 0। ये p तो 0 लिखा ही हुआ है और b और h के बराबर है, तो यानी v/b लिख सकते हैं इसको, b/b = 1, इसीलिए cos 0 = 1 आता है। अब tan 0 ले लो, tan 0 ये परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो परपेंडिकुलर तो यहाँ 0 पर एकदम आके ख़त्म ही हो गया, 0/20, यानी tan 0 भी 0 होता है। अब कोई पूछे यार कि कोसेक 0 कितना होगा, तो ये 1/0 कर दो, इनफाइनाइट हो जाएगा। सेक 0 क्या होगा, 1/1, तो वो भी 1 ही होगा। लेकिन कॉट 0 जो है वो कोसेक की तरह ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट 0 = 1/tan 0 और tan 0 जो है 0 है तो 1/0 देंगे तो 0 से किसी नंबर में भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि ये डिवीजन के कॉन्सेप्ट में मैं सिखा चुका हूँ कि उसको इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर बट ए सेंस, बहुत बड़ा का होता है। 0 से किसी चीज़ में डिवाइड करोगे इसका मतलब 0 किसी भी नंबर में से कितनी बार निकाल सकते हो, तो इनफाइनाइट होगा यार, कोई लिमिट नहीं है। कुछ निकाल ही नहीं रहे हो, 5 आम पड़े हैं, खींचे जा रहे हो, हाथ खाली अंदर डाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, उसी को 0 आम निकालना हो कहते हैं। और वो जो है वो तो प्रक्रिया अनंत समय तक चलती रहेगी। तो अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अपन जो है 30 डिग्री के लिए जो है साइन, कास और टैन को डिराइव करना सीख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसीलिए मैं पढ़ाया था शुरू में कि ये सारे फिगर्स की इसमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखो ये सब बराबर हैं और मान लो यहाँ इसकी साइड लेंथ a है, ये भी a है, ये भी a है और a b c। और यहाँ से क्या करते हैं कि एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ d। तो ये BD बराबर क्या हो जाएगा, a/2 और a भी a/DC बराबर भी a/2। यहाँ क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो सारे एंगल भी बराबर होते हैं और वो 60 डिग्री के होते हैं। और यहाँ से बाइसेक्ट करने के सीधा अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये आधा हो जाता है 30 डिग्री। अब यहाँ से एक चीज़ और प्रूफ करो, ये है AD और ये है AB। यहाँ से देखो इसका स्क्वायर, ये बेस है प्लस ये
परपेंडिकुलर है, दोनों का स्क्वायर करें तो ए के बराबर होना चाहिए। ये मान लो अगर परपेंडिकुलर ये पी है, या ऐसे ए डी लिख लेते हैं, ए डी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूस होगा, इसमें ट्रायंगल में दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 90 हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर बाई 4। ये तो आसानी से कर लेंगे। अब इसको ए डी की वैल्यू निकालो, ए डी इज इक्वल टू दोनों रूट लेंगे तो ए रूट 3/2, ये साफ साफ दिख रहा। ए डी इज इक्वल टू ऊपर लिख लेते हैं। अब यहीं से जो है सारी चीज़ 30 और 60 दोनों डिराइव हो जाएगा, सारी साइड्स मिल गई। ए डी इज इक्वल टू ए रूट 3/2। एक और चीज़ है इसमें, अगर साइन अपन 30 का लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल था ऐसे और ये एंगल 30 था, तो यही वाला बेस होगा हमेशा इससे सटा हुआ, और इधर वाला हाइपोटेन्यूस होगा, इससे दूर वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस एंगल के लिए अपन विचार कर रहे हैं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर इसके लिए विचार कर रहे हैं 60 के लिए, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस। ये नियम है, क्योंकि अपन ने यही जो है जंक्शन लेके शुरू में अपन डिराइव किए हैं साइन कॉस tan को। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपन इस एंगल पर विचार कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाला जो है बेस होगा, इससे सटा हुआ, जिस एंगल के लिए अपन कुछ निकाल रहे हैं साइन कॉस tan। तो देखो भाई, अगर यहाँ लिखते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो ये होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि 30 के लिए यहाँ से ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर क्या है, a/2 अपन हाइपोटेन्यूस a। अब ये कट कुटा के क्या दिख रहा है भाई, 1/2, यानी साइन 30 1/2 होता है। और ये फिगर भी आपको याद हो जाना चाहिए, 2-4 बार ड्रा करोगे, इमेजिन करोगे, इसको फोकस करोगे, मेमोराइज करोगे, कंसंट्रेट होगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसे ही निकाल के आप सीख जाओगे। कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस तो ये सटी हुई बे, ये वाली ए डी क्या है, a रूट 3/2 और अपान हाइपोटेन्यूस a, तो ये कट जाएगा, ये क्या होगा भाई, रूट 3/2 आ रहा। अब ये tan 30, इसके लिए क्या होगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ले लो a/2 अपान a रूट 3/2। फ्रैक्शन का डिवीजन वाला रूल लगाओ तो ये क्या होगा, a/2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा अपान a रूट 3। ये पलटी मारता है ना, कट गया, ये भी कट गया, ये आराम से आता है 1/√3। ये है बेसिक डेरिवेशन इसका। अब मैं उम्मीद करता हूँ सेक कोसेक काट इसका तो आप लोग कर लोगे उल्टा करके। अब ये 30 का हो गया, इसी तरह 60 का निकालना हो तो 60 में सारा थोड़ा उलट जाएगा मामला। क्या होगा, साइन 60, फिगर यही रखेंगे। अब ये साइन 60 तो यहाँ ये थीटा आ गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या होगा भाई, AD अपान AB। AD क्या है, a रूट 3/2 अपान AB क्या है, a/1 कर लो इसको, तो लिखो इसको a रूट 3/2 इंटू 1/a। ये पलट जाएगा ऐसे, तो ये 1 है तो क्या है, कुछ नहीं, रूट 3/2 यानी साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है। cos 60 1/2 आएगा, देखना कैसे आएगा। cos 60 इज इक्वल टू, ये अगर लिए अपन 60 डिग्री तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो इसको a/2 में a से डिवाइड करेंगे, क्लियरली 1/2 आ रहा है, ऐसे ये डिराइव हो जाएगा। tan 60 ले लेते हैं, tan 60 ये परपेंडिकुलर अपान बेस, तो वो क्या होगा, a रूट 3/2 अपान बड़ा वाला करेंगे a/2 बेस, परपेंडिकुलर ये और बेस ये। अब देखो ये साफ साफ कट जाएगा यार, a रूट 3/2, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, डिवीजन का जो नियम है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का, और अपान a। ये देखो ये कटा, साफ साफ रूट 3 आ रहा है। tan 60 रूट 3 होता है, अपन टेबल में रटे हैं घोटे हैं, इसी तरह से ये आता है, और सीखना भी ऐसे ही चाहिए। 3 का बता दिया, बाकी 3 का आप लोग खुद डिराइव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन चलते हैं
30 हो गया, 60 हो गया, 45 का कर लेते हैं, फिर 90 का सीखेंगे तो आसानी से ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 45 के लिए क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा लेते हैं जिसकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हों। जैसे ये ए है, ये ए है और ये 90 डिग्री है, ओ ए बी। किताब में नाम कुछ मैंने और रखा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं पढ़ाते समय नाम जो है ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर तो कैसे भी कर सकते हैं। 3 वर्टेक्स है, तीनों को नाम दे दो। अब ये क्या होगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर ये 2 साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। और एक 90 डिग्री है और ये दोनों बराबर है तो 90 को ही 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 45 दोनों हो जाएंगे। इसीलिए इसमें साइन और कास दोनों की वैल्यू सेम आती है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ए रूट 2 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये तो आसानी से निकाल सकते हैं अपन। ए बेस और ए परपेंडिकुलर के द्वारा बना हुआ अपन ने एक ट्रायंगल लिया है जो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें अपन जो है देख रहे हैं एंगल की वैल्यू, तो ये 45 आराम से आ गया। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये 90 डिग्री है तो ये 45 होगा ही होगा। इसको आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलस क्योंकि 2 साइड्स बराबर है और राइट एंगल बोल देते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ ले लो साइन 45, इसको ले रहे हैं, इसमें किसी को भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी लोगे तब भी वही। देखो यहाँ ये हाइपोटेन्यूज तो अलग है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हैं तो यहाँ किसी को भी लोगो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ एंगल अलग। पहले वाले केस में क्या था, यहाँ 60 था तो यहाँ 30 आ रहा था। अब ये 45 है, किसी को भी लो, इसको ले लो बेस, इसको परपेंडिकुलर ले लो तो साइन 45 क्या होगा, a बाई ए रूट 2। देखना 1 बाई रूट 2। साइन और कास दोनों की 45 पर वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, इसी वजह से इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अब यहाँ भी ले लो, कास का क्या होगा, अगर ये अपन परपेंडिकुलर लिए थे तो ये बेस लेंगे तो वो भी ये है। परपेंडिकुलर और बेस कोई फ़र्क नहीं है तो ये कट गया। यानी 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पर साइन और कास दोनों की वैल्यू सेम और 1 बाई अंडर रूट 2 होती है। tan 1 हो जाता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है। tan कितना लिखा, 45, सॉरी थीटा लिख दिया था मैं। tan 45 इज इक्वल टू ए बाई ए इज इक्वल टू 1। tan 45 पर 1 होता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है। हो गया। इसके उल्टा वाला केस कॉट सेक कोसेक अपन आप लोग खुद ही डिराइव कर लेंगे। अब 90 को समझते हैं, उसमें थोड़ा कंसेप्ट आता है जैसे 0 में आया था, और उस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो उसको रटना नहीं रहेगा, वो मन में ही डिराइव हो जाएगा। आंखें बंद करके 2-4 बार करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ चाहिए वहीं डिराइव हो जाएगा। यहाँ देखो, ये बड़ा सा बना देता हूँ ट्रायंगल एक, ये तो 90 डिग्री है, ओ ए और बी, और ये थीटा है। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब ये 90 कब होगा थीटा, जब ये सरकाते जाओ सरकाते जाओ सरकाते जाओ, बी छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, और एट 90 डिग्री पर बी इज इक्वल टू 0 होगा। जब ये थीटा 90 होगा तो बी खत्म हो जाएगा और एच इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ये दोनों सट जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो ले लो साइन 90 क्या होगा, इसीलिए साइन 90 1 होता है। साइन 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच, जबकि ये बता रहा है जब ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू पी अपॉन पी इज इक्वल टू 1। कास 90 0 कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। कास 90 इज इक्वल टू बेस बी अपॉन हाइपोटेन्यूज एच इज, अभी बेस तो 0 हो जा रहा है, हाइपोटेन्यूज चाहे कुछ भी हो 90 पर बेस 0 हो जा रहा है, इसलिए कास 90 इज इक्वल टू 0 अपॉन एच दैट इज इक्वल टू 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 आता है। tan का देख लेते हैं, tan 0, tan 90 इज इक्वल टू 90 पर क्या होगा भाई, tan p बाई बी होता है। tan 90 पे p बाई बी को देखते हैं कि क्या बिहेव कर रहा है। अब भाई यहाँ पर p तो है लेकिन बेस जो है 0 हो रहा है, तो 0 से किसी में डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी, यानी tan 90 जो है इनफाइनाइट हो जाता है। tan 0 तो 0 होता है लेकिन tan 90 इनफाइनाइट हो जाता है। अब इसी तरह इनके रिवर्स कॉट सेक और कोसेक को आप लोग डिराइव कर लेंगे। तो ये जो मेन डेरिवेशन था एंगल्स की जो वैल्यू हमें चाहिए होती है वो मैंने बता दिया। एक और चीज़ बताना रह गया, बताता हूँ।
थोड़ा डिस्कस कर दिया है। ये अगर थीटा है और ये 90 है तो देखो बाबू ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब एक चीज़ हमें कहना है कि अगर कहता है कि साइन थीटा निकालो तो साइन थीटा इस थीटा के लिए इसको जो सटा हुआ होगा उसको बेस मानेंगे और इसको हाइपोटेन्यूस लंबी वाली को, और जो परपेंडिकुलर इसको पी। लेकिन अगर जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और साइन 90 माइनस थीटा, क्यों, ये वाले एंगल के लिए अगर साइन ले रहे हैं तो अब यहाँ ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, भले से ये भी लिखा हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर अब बी बाई एच हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी बाई एच। क्यों, क्योंकि अगर इसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछ रहा है तो इससे सटी हुई साइड जो है ये वाली बेस हो जाएगी हमेशा, ये अपना एजम्पशन में ही है, और ये वाला जो है हाइपोटेन्यूस रहेगा तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। आगे डिराइव करेंगे तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं अपन, यहाँ देखो कॉस थीटा हो गया, आगे की डेरिवेशन में आएगा ये। तो ये एक कंसेप्ट सिखाना रह गया था, तो मैं इसको डिस्कस कर लिया। अब क्या है, अब ये बात आएगी कि अपन ये सीखते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है ये सब साइन का। इसका एक यूज दिखाता हूँ। बहुत सारी जीवन की समस्याओं को मैथमेटिक्स और फिजिक्स सॉल्व करते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई ये चोटी है मीनार की, इस पर अपन चढ़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ से जो है इसके टॉप के एंगल को पी एम, इसको अपन मेजर कर सकते हैं यहाँ से। सेक्सटेंट वगैरह जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो यहाँ ज़मीन पर रख के, और इसको अगर देखा मान लो तो ये मान लो 45 मिला, क्वेश्चन में भी यही दिया है 45 और 60, और जैसे नज़दीक आके एक बार देखोगे तो ये जो है एक क्वेश्चन है, ये 60 बन गया। बढ़ेगा एंगल जैसे जैसे इधर आते जाओगे तो ये 90 तक आएगा। अब ये पूछ रहा है, ये दूरी दे दिया था कि ये 30 मीटर चला था, क्वेश्चन है, तो इसकी हाइट h पूछ रहा है। केवल दो जगह से एंगल मेजर किया, ओ ए एम, पी एम, तो इसकी हाइट है। तो देखो ये कैसे जो है आसानी से निकाल लेगा कि, और इसको x मान लेते हैं। ये दूरी अब हम यहाँ इसके फुट पर तो जा नहीं सकते, जो चोटी थी या बिल्डिंग थी यहाँ खाई हुई है कुछ, तो हम जा नहीं सकते, तो इसको हम नाप भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ गड्ढा गुड्ढी है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखो ये कैसे सुलझाता है कि यहाँ से ले लो x अपान h अपान x इज इक्वल टू tan 60, h परपेंडिकुलर अपान बेस, इसको x हमने मान लिया, तो h इज इक्वल टू क्या आ रहा है, h इज इक्वल टू x tan 60 इज इक्वल टू √3। ये देखो ये आया। अब यहाँ के लिए देखते हैं अपन 30 h अपान हाइट h अपान 30 प्लस x, ये वाला बेस होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस इज इक्वल टू tan 45, जो tan 45 1 होता है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ से अगर पुट करें अपन तो x इज इक्वल टू क्या होगा, h अपान √3। इस x को h के फॉर्म में यहाँ रख के और सॉल्व करें तो देख रहे हो h आ जाएगा सॉल्व होके। ये है इसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री को, एक सिंपल सा एप्लीकेशन। इस तरह के ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, तो हम यही बस बताना चाहते थे कि आगे इसके बिना न तो कैलकुलस चलेगा, न वेक्टर चलेगा, न कोऑर्डिनेट चलेगा, और ये सारे मिल के ही 7 पार्ट में किताब को इसीलिए लिखा है कि ये सारे बेसिक कंसेप्ट जब यूज हो जाएंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि फिजिक्स कैसा एकदम आसान चीज़ है। सारी परेशानी की जड़ ये मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं जो बिना क्लियर किए लोग पढ़ने लगते हैं और सीधे इसके रिजल्ट को याद करके पढ़ते हैं, वहीं से खतरा पैदा होता है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं।